हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम कर रहे हैं ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब और अफगान्स। ठीक है, तो कल हमने 3 रीजनल स्टेट्स देखा था। एक बंगाल देखा था, एक अवध देखा था और एक मैसूर देखा था। और तीनों को कैसे ब्रिटिश ने अपने अंडर लिया और फिर तीनों से सब्सिडरी अलायंस साइन करवाया था, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम अफगान्स को और पंजाब कैसे करवाता है, कैसे करेगा, तो उसको देखने वाले हैं। पंजाब में पढ़ने से पहले हम पहले एरा ऑफ सिखिज्म करेंगे। सिखिज्म स्टार्ट हुआ था पंजाब में, तो उसको हम पहले देखेंगे। जो 10 गुरु हैं उनके बारे में पहले हम जानेंगे, उसके बाद हम चलेंगे पंजाब, उसके बाद अफगान्स। चलो, एरा ऑफ सिखिज्म। एरा ऑफ सिखिज्म, ये सिखिज्म का जो एरा है वो कब स्टार्ट होगा? फ्रॉम द बर्थ ऑफ नानक देव। जो गुरु नानक होंगे, जो फर्स्ट गुरु हैं, उनके बर्थ से ही एरा ऑफ सिखिज्म स्टार्ट होता है। फर्स्ट गुरु का जन्म कब हुआ था? 1469 में। और ये कब तक चलेगा? जब 10th गुरु तक ही चलेगा। एरा ऑफ सिखिज्म फर्स्ट गुरु से लेकर 10th गुरु तक। 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह, उनकी लाइफ तक ही चलेगा। ठीक है, फिर आगे जाके ये जो गुरु वाला जो था कि गुरु नानक गुरु वाला जो चीज़ था वो खत्म हो जाएगा। फिर गुरु ग्रंथ रह जाएगा, जो गुरु ग्रंथ जो इन लोग का एक होली बुक है, तो वो रह जाएगा सिर्फ। उसके बाद भी रूलर्स आएंगे, उसके बाद भी आएंगे, लेकिन उनको गुरु के रूप में उनको नहीं देखा गया है। वो रहेंगे, जैसे बंदा बहादुर आएंगे, रंजीत सिंह आएंगे, तो वो गुरु के रूप में नहीं है। 10th गुरु के अंडर वो नहीं आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखने वाले हैं गुरु नानक देव, जो फर्स्ट गुरु थे। 1469 से लेकर 1539 तक इन्होंने फाउंड किया था सिख को इन्होंने किया था। सिख को इन्होंने फाउंड किया था। ठीक है, और इन्होंने स्टार्ट किया था गुरु का लंगर स्टार्ट किया था। और ये कंटेम्प्रेरी किसके हैं? बाबर के कंटेम्प्रेरी हैं। तो देखो, अब ये 3 चीज़ें लाई गई थी उस टाइम पे। क्यों लाई गई थी? ताकि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर सके। अनटचेबिलिटी उस वक्त थी, अभी भी है, अभी भी कहीं कहीं देखोगे तो अभी भी है, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा थी। तो इस चीज़ को हटाने के लिए, जैसे लंगर में क्या था? कम्युनिटी किचन था। मतलब एक कम्युनिटी का एक किचन रहेगा, उसमें कोई भी आके, किसी भी धर्म जाति कोई भी आके उसमें खाना बना सकता है और खाना खा सकता है। तो इससे क्या हुआ कि ये अनटचेबिलिटी वाला जो सिस्टम था उसको ये अपोज करने की कोशिश की। तो कोई भी खाना बनाएगा, कोई भी खाना खाएगा, सब साथ में है। पंगत में क्या होता है? सब साथ में खाना, ऐसे लाइन में जो खाते हैं उसको बोलते हैं पंगत, सब साथ में खाना। ये सब चीज़ें लाई गई थी ताकि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर सके। एक होता है संगत, जिसमें डिसीजन मेकिंग, सब बैठ के ऐसे डिसीजन ले रहे हैं, संगत। तो ये 3 चीज़ लाई गई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि गुरु का लंगर किसने लाया? फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव ने। और किसके कंटेम्प्रेरी, तो ध्यान रखना कि किसके टाइम पे? गुरु बाबर के टाइम पे है। ओके, और रही बात ये डेट याद करने की, तो डेट से फर्स्ट और लास्ट वाला का याद रखना। बाकी और इनका जन्म देख लेते हैं गुरु नानक देव का। 1469 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ननकाना साहिब हुआ था, जो कि प्रेजेंट में पाकिस्तान में है। ये ननकाना साहिब प्रेजेंट पाकिस्तान में ये जगह, और तलवंडी में ये जगह पड़ती है। वहाँ पे एक जगह है तलवंडी, वहाँ पे ये जगह पड़ती है। ठीक है, और इनका डेथ हुआ था 1569 में, जो कि कहाँ हुआ था? करतारपुर में हुआ था। इनकी डेथ हुई थी कहाँ? करतारपुर। ठीक है, करतारपुर में, तो जो कि ये भी जगह पाकिस्तान में ही है। ये जगह भी पाकिस्तान में ही है। और कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं? ये खत्री परिवार से बिलोंग करते हैं। ये जो है खत्री परिवार से, खत्री परिवार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मदर फादर का नाम अब रहने दो, उतना कितने करोगे। चलो, सेकेंड में आते हैं गुरु अंगद देव, जो कि 1539 से लेके 1552 तक रहेंगे। और सबका डेट इंपॉर्टेंट नहीं याद करना, बस इतना ध्यान रखना कि किसके टाइम पे ये हैं, किसके टाइम पे कंटेम्प्रेरी, बस इतना याद रखना। इन्होंने क्या किया? इन्होंने लंगर जो सिस्टम था उसको सिस्टमैटिक वे में किया। जो गुरु नानक ने लंगर लाया था, गुरु का लंगर, उसको इन्होंने सिस्टमैटिक वे में किया। ठीक है, और इन्होंने इन्वेंट किया एंड इंट्रोड्यूस किया था गुरुमुखी स्क्रिप्ट। इन्होंने इन्वेंट किया, इंट्रोड्यूस किया। गुरुमुखी स्क्रिप्ट क्या था? रिटन फॉर्म है पंजाबी का, उसी को बोलते हैं गुरुमुखी स्क्रिप्ट। ठीक है, इन्होंने कंपाइल्ड किया था राइटिंग्स ऑफ नानक देव के जो राइटिंग्स थे उसको कंपाइल किया। कहाँ कंपाइल किया? गुरु ग्रंथ साहिब में। गुरु ग्रंथ साहिब जो इनका होली बुक होता है, इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट में। कौन सी स्क्रिप्ट में? गुरुमुखी स्क्रिप्ट में। ये चीज़ और याद रखना कि गुरु नानक देव ने एक नानक पंथ भी स्टार्ट किया था। तो इसको नाम से याद कर लोगे, नानक इनके नाम में नानक देव है, तो इन्होंने स्टार्ट किया था नानक पंथ। नानक
पंथ इन्होंने स्टार्ट किया था, गुरु नानक देव ने, ठीक है, लंगर एवं नानक पंथ। चलो अब ये किसके टाइम पे, तो ये हुमायूं के टाइम पे होगा भाई, बाबर के टाइम पे तो वो है। अब आएंगे थर्ड गुरु, दैट इज गुरु अमरदास साहिब, गुरु अमरदास साहिब, और ये फिर 1552 से लेके 1574 तक के रहेंगे। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था आनंद खराज। आनंद खराज क्या होता है, मैरिज सेरेमनी होता है सिख के लिए, तो गुरु अमरदास ने इंट्रोड्यूस किया था आनंद खराज। इन्होंने एस्टैब्लिश किया मंजी एंड पीरी सिस्टम। मंजी एंड पीरी सिस्टम क्या है, एक रिलीजियस मिशन है, एक रिलीजियस मिशन है, एक रिलीजियस मिशन, रिलीजियस मिशन है, एक मंजी एंड पीरी सिस्टम एक रिलीजियस मिशन है, जिसको किसने लाया, अमरदास साहिब ने लाया। और मंजी जो था वो था मेन के लिए, एम से मंजी, एम से मेन, और पीढ़ी जो था वो वुमेन के लिए था, ठीक है, एम से मेन, एम से मंजी, और पीढ़ी वुमेन के लिए। इन्होंने डेवलप किया माल अखाड़ा। माल अखाड़ा, अखाड़ा पता है, अखाड़ा यहाँ पे वो फिजिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, तो मल अखाड़ा इन्होंने डेवलप किया। और कंटेम्पररी किसके थे, अकबर के कंटेम्पररी थे। अमरदास ए से अकबर, ए से अमरदास कंटेम्पररी थे, ठीक है। गुरु रामदास, ये 1574 से लेके 1581 तक रहेंगे। इन्होंने स्टैब्लिश किया रामदास नगर, अपने नाम से ही रामदास नगर, जिसको कि अमृतसर भी कहा जाता है। तो इन्होंने स्टैब्लिश किया अमृतसर जो शहर है उसको स्टैब्लिश किया, फिर उसको रामदास नगर भी कहा जाता है। ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर। इन्होंने गोल्डन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था, कंप्लीट इन्होंने नहीं करवाया था, कंप्लीट कोई और करवाएंगे। तो इन्होंने स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्शन गोल्डन टेम्पल का। किधर, सबको पता है गोल्डन टेम्पल अमृतसर में भाई। ही रिक्वेस्टेड द मुस्लिम सूफी जो मियान मीर थे, उनको रिक्वेस्ट किया टू ले द कॉर्नर स्टोन ऑफ हरमिंदर साहिब। हरमिंदर साहिब के कॉर्नर स्टोन को ले करने के लिए रिक्वेस्ट की, किसको, मुस्लिम सूफी को। भक्ति एंड सूफी सेंट हमने पढ़ा था ना, तो सूफी भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, तो सूफी मूवमेंट में सूफी सेंट से पता ही है, तो वही सेम वही सूफी सेंट, ठीक है। तो उनको मियान मीर, तो थोड़ा सा नाम याद रखना, मियान मीर का, ठीक है। और गुरु रामदास ये किन के टाइम पे है, तो ये भी अकबर के टाइम पे ही है, ठीक है। और ये जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था ना इन्होंने गोल्डन टेम्पल का, तो इनको ज़मीन ऐसा मतलब याद नहीं रखना, बस बता रहे हैं कि इनको 500 बीघा 500 बीघा पता ही हुआ, 500 बीघा ज़मीन पे ये गिफ्ट किया गया था इनको, अकबर ने इनको गिफ्ट किया था। और उसी लैंड पे फिर इन्होंने गोल्डन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था, ठीक है। गुरु अर्जन देव 1581 से लेके 1606 तक रहेंगे, ठीक है। ही कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ द स्क्रिप्चर ऑफ द सिख। उन्होंने कंपाइल्ड किया आदि ग्रंथ को। आदि ग्रंथ सेम वही है जो गुरु ग्रंथ साहिब है, उसी को आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। तो ही कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ जो स्क्रिप्चर ऑफ द सिक्स है उसको कंपाइल किया। ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ श्री दरबार साहिब। उन्होंने दरबार साहिब के कंस्ट्रक्शन जो अभी ऊपर में स्टार्ट किया था, किसने, रामदास ने स्टार्ट किया था, उसको कंप्लीट करवाया। तो यहाँ पे दरबार साहिब क्यों कह रहे हैं भाई, गोल्डन टेम्पल को ये दरबार साहिब कहा जाता है, दोनों एक ही है। तो गोल्डन टेम्पल को दरबार साहिब कहा जाता है। तो उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाया किसने, अर्जन देव ने। 1589 में गोल्डन टेम्पल बन के तैयार हुआ है, 1589 में। तो ऐसा इसको इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना ना भाई, गोल्डन टेम्पल बन के तैयार हुआ तो पूछ लिया जा सकता है। और जहांगीर ने इनको मरवा दिया था, अर्जन देव को, ऑर्डर्ड हिज एग्जीक्यूशन। क्यों, क्योंकि जहांगीर का 2 बेटा था, एक खुसरो एक खुर्रम। खुर्रम वही जो आगे जाके शाहजहां बनेगा, तो खुर्रम नहीं खुसरो जो का रिबेलियस सन था उनका, जो कि पता ही होगा जहांगीर के टाइम में बताया था कि खुसरो उनके खिलाफ विद्रोह करता है। तो फिर जो गुरु अर्जन देव है वो खुसरो की हेल्प करते हैं, उसको शरण देते हैं। तो इस वजह से जहांगीर अर्जन देव को मरवा देता है, ठीक है। तो ऐसे है। और फिर इन्हीं के डेथ पे इनको कहा जाता है शहीदान दे सरताज। शहीदान दे सरताज मतलब द क्राउन ऑफ मार्टर्स, ओके। चलो अब इसके बाद देखो, ये है गोल्डन टेम्पल, ये गोल्डन टेम्पल सुंदर सा। और इस पे जो ये गोल्ड की जो प्लेटिंग करवाई गई है ना, गोल्ड की जो प्लेटिंग, इस पे जो रंग चढ़ाया गया गोल्ड का, ये चढ़वाया है महाराजा रंजीत सिंह। अभी नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, हम आगे लिखे हैं रंजीत सिंह में। तो इस पे गोल्डन प्लेटिंग उन्होंने करवाया है,
ये आ गया 6th गुरु, डेट इज गुरु हरगोबिंद साहिब। 1606 से लेकर 1644 तक रहेंगे और इनको कहा जाता है सच्चा बादशाह। इनको सच्चा बादशाह कहा जाता है। ये किसके बेटे थे? गुरु अर्जुन देव, जो इसके पहले भी जो गुरु थे सिख गुरु, उनके बेटे थे ये गुरु अर्जुन देव के। और इनको सोल्जर सेंट, सच्चा बादशाह इनको कहा जाता है, सोल्जर सेंट इनको कहा जाता है। फर्स्ट गुरु हैं जो कि टुक अप आर्म्स टू डिफेंड द फेथ। पहले गुरु हैं जो कि आर्म्स, हथियार वगैरह उठाए। क्यों? क्योंकि अर्जुन देव जो उनके फादर थे उनको मरवा दिया था जहांगीर ने, तो अब इनको अपनी सुरक्षा के लिए, फेथ के लिए, डिफेंड करने के लिए इनको अब आर्म्स वगैरह उठाने पड़े थे। तो फर्स्ट गुरु ये बनते हैं। इन्होंने बनवाया था 12 फीट का थ्रोन बनवाया था, जिसको कहते हैं अकाल तख्त। 12 फीट का बनवाया था, जो कि अमृतसर में बनवाया था। ठीक है, इन्होंने अमृतसर को फोर्टिफाइड भी किया, पूरा किलाबंदी भी किया, ताकि कोई और आके जैसे जहांगीर ने अर्जुन देव को मरवाया, तो वैसे कोई और आके ना कुछ करे, तो इस वजह से कोई हमला न करे, इस वजह से ही उन्होंने फोर्टिफाइड भी किया, करवाया अमृतसर को। आर्मी की ट्रेनिंग भी उन्होंने दी, क्योंकि अब इनको सब सोल्जर्स वगैरह रखना है भाई, आर्म्स रखने हैं, तो आर्मी की ट्रेनिंग भी दी ऐसे ऐसे। ठीक है, और इन्होंने करतारपुर सिटी भी बनवाया था कश्मीर में। देखना तो लिखो, मत लिखना तो मत लिखो। करतारपुर सिटी बनवाया था कश्मीर में गुरु हरगोबिंद साहिब ने। इनको भी जहांगीर जो एग्जीक्यूट करता है, इनको डायरेक्टली, मतलब अर्जुन देव को तो मारा है जहांगीर ने, लेकिन इनको ऐसा ऑर्डर करके मरवाता है कि मार दो, ऐसा वाला। ठीक है, तो एग्जीक्यूटेड बाय जहांगीर। अब आएंगे 7th गुरु, डेट इज गुरु हर राय साहिब। गुरु हर राय साहिब, अब जहांगीर खत्म हो गया, अब ये किसके टाइम पे है? ये है औरंगजेब के टाइम पे। 1644 से लेकर 1661 तक गेव शेल्टर टू दारा सिकोह एंड लेटर प्रोसिक्यूटेड बाय औरंगजेब। याद करो कि बैटल ऑफ सक्सेशंस हो रहा था दारा सिकोह, औरंगजेब और जो इसके भाई थे, 4 भाई, सबके बीच में, लेकिन मेनली ये दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में हो रहा था। शाहजहां जो चाहता था वो चाहता था दारा सिकोह और अगला रूलर बने, लेकिन फाइनली कौन अगला रूलर बनेगा? औरंगजेब बनता है। तो दारा सिकोह को इन्होंने शेल्टर दिया था। हर राय साहिब जो होते हैं, दारा सिकोह को शेल्टर दिया था। तो अब जैसे जहांगीर के बेटे को शेल्टर दिया था, वैसे ही यहाँ पे भी हुआ, सेम यहाँ पे चल रही सिस्टम। शेल्टर दिया, औरंगजेब जब राजा बना तो फिर गुरु हर राय साहिब को मरवा दिया। तो ठीक है, ऐसे है। अब गुरु हर कृष्ण साहिब ये बहुत छोटे थे, ये बहुत छोटे एज में गुरु बन गए थे। एट द एज ऑफ 5 ईयर्स के एज में बन गए थे। 1661 से लेकर 1664 तक ही रहेंगे और यंगेस्ट ऑफ द गुरुज हैं, सबसे छोटे हैं। और इनकी डेथ होती है स्मॉल पॉक्स की वजह से, इनकी डेथ हो जाती है। और ये कंटेम्प्रेरी, ये भी औरंगजेब की कंटेम्प्रेरी हैं। इनको ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब उनको बुलाया था दिल्ली। क्यों? क्योंकि ये औरंगजेब ने इनको ऐसा कहा था कि ये ब्लास्फेमी, एंटी इस्लामिक ब्लास्फेमी कर रहे हैं। एंटी इस्लामिक ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में वोकैबुलरी अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो पता होगा। ब्लास्फेमी का मतलब होता है कि किसी धर्म के बारे में खराब कहना। तो ऐसा चार्जेस लगाया था औरंगजेब इनके ऊपर कि ये इस्लाम को खराब कह रहे हैं, तो इस वजह से इनको दिल्ली बुलाया गया था। अब आते हैं द 9th गुरु तेग बहादुर साहिब। 1665 से लेकर 1675 तक ये रहेंगे। इन्होंने इस्टेब्लिश किया द टाउन ऑफ आनंदपुर। इन्होंने आनंदपुर टाउन का इस्टेब्लिशमेंट किया। अपोज्ड किया था फोर्स्ड कन्वर्जन ऑफ हिंदू कश्मीर पंडित। जो हिंदू कश्मीरी जो पंडित्स थे उनको जो कन्वर्जन करवा रहा था औरंगजेब सबको बदलवा रहा था मुस्लिम में, तो उसको अपोज किया इन्होंने। तो कौन करवा रहा था ये कन्वर्जन? करवा कौन रहा था? मुगल रूलर जो कि औरंगजेब था। किसको करवा रहा था? हिंदू कश्मीरी पंडित्स को, उन लोगों को मुस्लिम में बदल रहा था। तो उनको अपोज किया इन्होंने, गुरु तेग बहादुर ने। फिर इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब फिर इनको मरवा देता है 1675 में। एंड द लास्ट गुरु इज गुरु गोबिंद सिंह साहिब, जो कि 1675 से लेके 708 तक रहेंगे। इन्होंने स्टार्ट किया खालसा पंथ स्टार्ट किया 1699 में। अगर एग्जैक्ट डेट पूछे तो 13th अप्रैल। और इसी दिन को खालसा पंथ इस दिन लाया गया था। इसी दिन को बैसाखी मनाया जाता है। ओके,
13 अप्रैल लिख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1699 तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये लास्ट सिख गुरु होंगे जो ह्यूमन फॉर्म में लास्ट सिख गुरु होंगे। उसका जो गुरुशिप जो है, सिख का जो एक गुरुशिप था, गुरु ऐसा जो टाइटल लेने का था, वो अब गुरु ग्रंथ साहिब को ट्रांसफर हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब वो हो जाएगा, जो कि इन लोगों का बुक है, इन लोगों का होली बुक है। उसके बाद कोई गुरु के ये जो 10th गुरु के अंदर नहीं आएंगे, और भी आएंगे लेकिन 10th गुरु के अंडर वो नहीं आएंगे। ठीक है, तो लास्ट सिख गुरु ये थे, पास द गुरुशिप ऑफ द सिख टू द गुरु ग्रंथ साहिब। उसके बाद ये लास्ट है, और इन्होंने कुछ कुछ चीज़ें करवाई, वो हम लिखते हैं। इन्होंने सिंह और कौर का जो टाइटल है उसको लाया था। सिंह, जो सिंह और कौर का टाइटल चलता है सिख में, उनको उस टाइटल को गुरु गोविंद सिंह ने ही लाया था। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी जो कि है विचित्र नाटक, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और भी इनके बुक्स है जैसे चंदी दीवार, कृष्ण अवतार ग्रंथ, ये सब है, लेकिन ऑटोबायोग्राफी तो लिख लेना, विचित्र नाटक इनका ऑटोबायोग्राफी। इनका जन्म कब हुआ था? 1660 में हुआ था। कहाँ? पटना में हुआ था इनका जन्म, पटना में जन्म हुआ था। ठीक है, इनके फादर का नाम वही जो ऊपर में थे 9 जो सिख गुरु थे, तेग बहादुर इनके फादर का नाम है। और इनके 4 बेटे थे, वैसे 4 बेटे छोड़ी तो। और इनकी डेथ हुई थी कहाँ? 1708 में हुई थी ना। 1708 में कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी। महाराष्ट्र में एक जगह है नांदेड़। कोई बात नहीं, अगर ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखा है तो स्टैटिक जीके में हम करेंगे, तो इम्पॉर्टेंट जो सिख गुरुज के जो टेम्पल्स वगैरह हैं वो हम देखेंगे, तो वहाँ पे हम देख लेंगे। नांदेड़ महाराष्ट्र में इनकी डेथ हुई थी। इनको मारा किसने था? इनको असैसिनेट किया गया था 2 अफगान्स के द्वारा, जो कि भेजा गया था वजीर खान के द्वारा। 2 अफगान ने इनको आकर मारा था, जो कि भेजा गया था। दोनों अफगान को वजीर खान ने इनको भेजा था। वजीर खान कौन है? मुगल रूलर है। ठीक है, सरहिंद का, सरहिंद पंजाब में ही एक जगह है, सरहिंद का मुगल रूलर है ये। अब हम ये है गुरु ग्रंथ साहिब जो कि लिखा गया गुरुमुखी स्क्रिप्ट में, ये तो पहले देख लिया हमने। और ये जो गुरु ग्रंथ साहिब है, ये सिख रिलीजन में सबसे हेड, सबसे सुप्रीम माना जाता है। ठीक है, सबसे ऊपर माना जाता है इस बुक को, इस लिटरेचर को। अब आते हैं बंदा बहादुर। अब तो गुरुशिप खत्म हो गई, अब आएंगे बंदा बहादुर। और इनको बंदा बहादुर किसने कहा था? गुरु गोविंद सिंह ने, जो 10th गुरु थे उनको बंदा बहादुर उन्होंने इनको कहा था। वैसे इनका रियल नेम क्या है? लक्ष्मण देव है। और इनके वैसे 3 नाम है। चाइल्ड नेम ये लक्ष्मण देव है, फिर इनका बाद में नाम इनका माधव सिंह बैरागी पड़ता है, फिर इनको और बाद में इनका नाम जाकर पंजाब में इनको लोग गुरु बेख्या सिंह के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर है सिख के। फर्स्ट पॉलिटिकल नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बंदा बहादुर याद रखना सिर्फ। फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर है सिख के। और इनको फर्रुखसियर ने इनको मार दिया था। फर्रुखसियर जो कि फरमान दिया था ब्रिटिशर्स को, याद आ रहा? तो वही फर्रुखसियर ने इनको कैप्चर किया और उनको मार दिया 1716 में। ठीक है, 1760 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और हाँ, इन्होंने जो सरहिंद अभी देखा ना, ऊपर में सरहिंद हमने बोला, सिर्फ बोला था मैंने सरहिंद जो बोला ना, तो कहाँ गया? तो इन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया इन्होंने पंजाब में, इंडिपेंडेंट स्टेट इस्टेब्लिश किया पंजाब में सरहिंद को जीत कर। सरहिंद पहले वो वजीर खान के अंडर में था, जो कि एक मुगल रूलर है। उससे फिर सरहिंद को इन्होंने अनेक्स किया, जीता और उसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया। कब जीता? 1710 में। सरहिंद को कैप्चर किया, सरहिंद को कंकर किया 1710 में। फिर 1716 में तो फर्रुखसियर इनको मार ही देता है 1716 में। ठीक है, तो अब क्या होती है बंदा बहादुर के बाद? बंदा बहादुर के बाद कोई फिर बाद में कोई रूलर आते नहीं, कोई ऐसे आते नहीं है। ठीक है, फिर ये जो सिख है वो डिवाइड हो जाती है टोटल 12 मिस्ल में। 12 मिस्ल में ये सिख डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो अब 12 मिस्ल में से एक मिस्ल में से एक निकलेंगे जो है रंजीत सिंह, जो अभी हमने देखा था ना कि वो गोल्डन टेम्पल हमने देखा था कि वो जो गोल्डन प्लेट जो लगाया, उनको कलर जो करवाया गोल्डन में, उसके ऊपर जो रंग चढ़वाया, तो वो महाराजा रंजीत सिंह थे। तो वही रंजीत सिंह है। तो अब आते हैं पंजाब में। अब यहाँ से ब्रिटिशर्स का सब कुछ स्टार्ट हो गया है, इंटरफेरेंस। तो महाराजा रंजीत सिंह, इनको शेर ए पंजाबी कहा जाता है, इनको लॉयन ऑफ पंजाब कहा जाता है, सारे पंजाब, शेर ए पंजाब। ठीक है, इनकी जन्म हुई है 1780 में और इनकी डेथ होती है 1839 में।
और ये बिलोंग करते हैं शुक्रचर्या मिसल से। 12 मिसल था ना, तो उसमें से एक मिसल शुक्रचर्या मिसल से ये महाराजा रणजीत सिंह बिलोंग करते हैं। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इन्होंने गोल्डनाइज्ड करवाया था अमृतसर टेम्पल को, ठीक है। इन्हीं के टाइम पे होगी अब ट्रीटी स्टार्ट हुई। अब ट्रीटी इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर इनके टाइम पे ही साइन करवाया था 1809 में लॉर्ड मिंटो के टाइम पे, ठीक है। उस वक्त कौन था? लॉर्ड मिंटो था, ब्रिटिशर्स की तरफ से लॉर्ड मिंटो, ठीक है। ये ट्रीटी साइन करवाती है ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809। और इस ट्रीटी में सतलज को एज अ बाउंड्री रखा जाता है, सतलज को एज अ बाउंड्री रखा जाता है। तो ऐसे ये हो गया हमारा प्यारा भारत, यहाँ पे हो गया सिख, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सतलज को एज अ बाउंड्री रखा जाएगा। यहाँ पे ब्रिटिशर्स हो गए, यहाँ पे ब्रिटिशर्स हो गए, यहाँ पे सिख हो गया, ठीक। अब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही स्टार्ट हो गया, जैसे अब 1839 में इनकी डेथ हुई, उसके बाद फर्स्ट एंग्लो वॉर होगा, नहीं। इसके बाद भी रूलर्स आएंगे, जैसे कि लेटर मुगल्स में हमने देखा था ना कि औरंगजेब के बाद जो भी रूलर्स आए ऐसे टक 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 सबके से विकेट गिरते चले गए। तो अभी वैसे ही है। 1839 में इनकी डेथ हुई महाराजा रणजीत सिंह की, उसके बाद भी आएंगे, जैसे उसके बाद खरक सिंह आएंगे, फिर चंद कौर आएंगे, ऐसे और भी आएंगे। और वो भी ऐसे एकदम तुरंत 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 वो ऐसे खत्म, उनकी स्टोरी खत्म होती जाएगी, उनके बारे में पढ़ना भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। फिर वही लास्ट में फिर आएंगे दिलीप सिंह, फिर लास्ट में आएंगे कहाँ गए, दिलीप सिंह आएंगे। अब उन्हीं के टाइम पे ये सब फिर स्टोरी हो रही है, ये सब फिर आगे चल रहे हैं। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होगा किन के टाइम पे? दिलीप सिंह के टाइम पे, ठीक है। और ये बहुत छोटे होते हैं उस वक्त। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होगा 1845 में होगा ये। और इसी एंग्लो सिख वॉर में बैटल ऑफ अलीगढ़ जो है 1846, ये एंग्लो सिख वॉर का ही पार्ट है, वॉज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। और इसी फर्स्ट एंग्लो सिख, एंग्लो का मतलब क्या था? ब्रिटिशर्स, पहले बताया है। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में ही ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन किया जाएगा। अब ये भी ट्रीटी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखना। ट्रीटी ऑफ अमृतसर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको भी थोड़ा ध्यान रखना। ट्रीटी ऑफ लाहौर इसमें साइन किया जाएगा फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में। किससे किसके बीच में? ब्रिटिशर्स और महाराजा दुलीप सिंह के बीच में। उस वक्त दुलीप सिंह ही थे। ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन है भाई? ब्रिटिशर्स की तरफ से हार्डिंग है इस वक्त। उस वक्त लॉर्ड मिंटो था, अभी हार्डिंग है, ओके। उसके बाद इसी में फिर कुछ टाइम बाद ट्रीटी ऑफ भैरोवाल भी साइन किया था। ट्रीटी ऑफ भैरोवाल भी साइन किया जाता है, ओके, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ट्रीटी ऑफ लाहौर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब होगा सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में दुलीप सिंह को कैप्चर कर लिया गया, हार गए भाई। और जो इनके पास कोहिनूर डायमंड था वो चुरा लिया गया। किसने? ब्रिटिशर्स ने इनको चुरा लिया। देखो कोहिनूर किसके पास, लास्ट टाइम अभी हमने कोहिनूर किसके पास रखा है? नादिर शाह, जो कि सब कुछ लूट के चला गया था। वो पिकॉक थॉर्न लेके गया था, याद आ रहा है? वो शाहजहां के टाइम पे हमने देखा था, पूरा सब कुछ लूट के गया था। कब लूट के गया था आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। सब कुछ लूट के चला गया था। और फिर नादिर शाह के बाद ये रंजीत सिंह के टाइम पे फिर नादिर शाह का ही सक्सेसर है, जिसका नाम है जमान शाह। इतना इंपॉर्टेंट याद मत रखो, जब बस नाम सुनो। उसका नाम है जमान शाह। नादिर शाह के बाद उसके बाद आएगा जमान शाह, सक्सेसर है, ठीक है। जमान शाह जो होते हैं वही जो महाराजा रंजीत सिंह जो हम बोलते हैं, तो उनको जो महाराजा का टाइटल दिया था जमान शाह ने दिया था, ठीक है। महाराजा का टाइटल जमान शाह ने दिया था रंजीत सिंह को। तो इसका बेटा आता है शाह सूजा, शाह सूजा इसका बेटा आता है। शाह सूजा इनका बेटा था जमान शाह का, और जिसके साथ रंजीत सिंह और शाह सूजा की बैटल होती है, और शाह सूजा इसमें हार जाता है। और शाह सूजा, अब ऑब्वियस सी बात है भाई, अब ये सक्सेसर हो गया नादिर शाह का, तो इसके पास कोहिनूर होगा। अब इसके बाद इसका बेटे के पास कोहिनूर होगा। तो फिर शाह सूजा रंजीत सिंह के से बैटल में हार जाता है, और शाह सूजा से फिर कोहिनूर रंजीत सिंह ले लेते हैं, ठीक है। अब कोहिनूर कहाँ चला गया? रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह के पास। अब रंजीत सिंह की भी डेथ होगी। अब रंजीत सिंह के जो सक्सेसर, अब कोहिनूर उनके पास आएगी। अब लास्ट में कौन सक्सेसर है? दिलीप सिंह जो सक्सेसर हैं भाई, तो उनके पास जाएगी कोहिनूर। अब दिलीप सिंह यहाँ पे हार गया ब्रिटिशर्स से, तो दिलीप सिंह से अब कोहिनूर कौन ले लेगा? ब्रिटिशर्स, जो लेके चला गया है, जो अभी तक वापस नहीं लेकर दिया है। कब ला करेगा पता नहीं। चलो अब हम चलते हैं अफगान्स पे। अफगान्स को देखते हैं कैसे ब्रिटिशर्स ने अफगान्स को अपने अंडर लिया, ठीक है। अफगान्स को देखते हैं, तो इसको थोड़ा सा, ठीक है, इतना ही, ठीक है। ये है प्यारा भारत इंडिया, ये है अफगान, ठीक है। जैसे अभी भी वैसा ही है, उस वक्त वैसे ही था। इधर से रशिया का ऐसे आ रहा था दबदबा सब,
तो अब इधर ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर रशिया यहाँ पहुँच जाता है अफगान, तो ऑब्वियस ये बात है इंडिया भी पहुँच जाएगा रशिया, ठीक है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि अफ़गान में एक रूलर था उस वक्त, उस रूलर का नाम था दोस्त मोहम्मद, उसका नाम था दोस्त मोहम्मद। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि सुनो दोस्त, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। तो इसने कहा दोस्त मोहम्मद ने कि नहीं, दोस्ती का हाथ हम तुमसे नहीं बढ़ा सकते हैं। बात ऐसा है कि हम किसी और से दोस्ती ऑलरेडी कर रखे हैं, हम रशिया से दोस्ती कर रखे हैं, तो हम तुमसे दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स को तो बचना था, अब दोस्ती का हाथ बढ़ाया नहीं तो ऑब्वियस सी बात, अब रशिया वगैरह को रोकेगा नहीं और रशिया इंटर कर जाएगा। तो अब होता है, इसी वजह से होता है वॉर होगी, फर्स्ट अफगान वॉर, एंग्लो अफगान वॉर होगा, जो कि 1839 से लेके 42 तक चलेगा। और इस वक्त कौन था ब्रिटिश की तरफ से? जॉन ऑकलैंड था, जो कि गवर्नर जनरल था, ठीक है। और इसमें ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, इसमें ब्रिटिशर्स जीत आते हैं। और इसमें करते क्या है, देखो जॉन ऑकलैंड करता क्या है, शाह सूजा अभी हमने देखा है, शाह सूजा, नादिर शाह, अभी नाम हमने सुन कर आया है, ये भी वहीं का था। शाह सूजा ये सब वहीं का है, नादिर शाह ये सब जो भी है ये सब वहीं के हैं, ठीक है। तो शाह सूजा को गद्दी पे बैठाया, थ्रोन पे बैठाया। देखो शाह सूजा ऑलरेडी थ्रोन पे था, लेकिन वहाँ के जो लोग थे शाह सूजा को पसंद नहीं कर रहे थे, लोगों ने शाह सूजा को हटा दिया वहाँ से। फिर अगला रूलर बन गया दोस्त मोहम्मद, ठीक है। तो शाह सूजा को ब्रिटिशर्स ने शरण दे के रखी थी अपने यहाँ कि कभी ज़िंदगी में ऐसा काम आएगा, काम आते ही हैं, तो शरण दे के रखी थी। अब इन लोग के पास मौका मिल गया, सोचा कि चलो इसको रखा ही है, इस दोस्त मोहम्मद को हटाओ, ये तो हम दोस्ती कर नहीं रहा है, शाह सूजा को बैठाओ, शाह सूजा अपना आदमी है, बैठ जाएगा, अपना हेल्प भी करेगा। शाह सूजा को बैठा दिया भाई, ब्रिटिशर्स ने दोस्त मोहम्मद को हराया ये फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में, और शाह सूजा को बैठा दिया। लेकिन शाह सूजा को लोग वहाँ पसंद नहीं करते, लोगों ने रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब लोगों ने जब रिवॉल्ट किया और फिर से शाह सूजा को लोगों ने हटा दिया, लोगों ने अब फिर से दोस्त मोहम्मद को लिया है, ठीक है, थ्रोन पे। शाह सूजा को बैठाया ब्रिटिशर्स ने, लेकिन लोगों ने रिवॉल्ट किया, फिर से दोस्त मोहम्मद फिर से बन गया रूलर, ओके। तो फिर जॉन ऑकलैंड ने पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी पास की, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, और कहा कि हम अब अफगान में कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, अफगान में कुछ भी हम चीज़ें इंटरफेयर, पॉलिटिकल कोई भी चीज़ें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे अब हम, ठीक है। और क्या कहा कि देखो भाई, हम तुम्हारे यहाँ अपना एक एम्बेसडर भेज रहे हैं, ठीक है। दोस्त मोहम्मद को बोला कि हम तुम्हारे यहाँ अपना एक एम्बेसडर भेज रहे हैं, बस तुम उसको रख लेना। तो दोस्त मोहम्मद कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं रखेंगे, भेज मत देना तुम, हम नहीं रखेंगे उसको, ठीक है। तो इसी वजह से अब भेजता है ब्रिटिशर्स, लेकिन भेजते हैं, और दोस्त मोहम्मद जो होता है वो उस एम्बेसडर को मार देता है, ठीक है, मार देता है। तो अब होगा सेकेंड एंग्लो अफगान वार, अब होगा सेकेंड एंग्लो अफगान वार, क्योंकि उसने उस एम्बेसडर को मार दिया है। तो जो होता है 1879 से लेकर 1880 तक, और इसमें दोस्त मोहम्मद जाएगा रशिया से हेल्प लेने कि आ जाओ भाई हेल्प करो, तुम हमारे दोस्त हो। रशिया हाथ उठा देता है, खड़ा करता है, नहीं हम तुम्हारे हेल्प नहीं करेंगे, तुम्हारी भलाई इसमें कि जाके सामने उसके सामने झुक जाओ, हम हेल्प नहीं करेंगे भाई, गद्दार दोस्त, ठीक है। तो बेचारा क्या करे, उसको झुकना पड़ा। फिर वही ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ गंडकमक, ट्रीटी ऑफ गंडमक, जो कि इसके टाइम पे लिटन वायसराय है इसके टाइम पे, तो इसके टाइम पे ट्रीटी ऑफ गंडमक साइन होती है। फिर एक थर्ड एंग्लो अफगान वार भी होता है 1919 में, थर्ड एंग्लो अफगान वार, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, यहीं तक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कोई ट्रीटी वगैरह पढ़ना नहीं है, तो यहीं तक इंपॉर्टेंट है। अगर लिखना हो तो लिख देना थर्ड एंग्लो अफगान वार 1919, ठीक है। तो यहीं तक है, ज़्यादा अफगान से पढ़ना नहीं, बस इतना ही देखना है। जॉन ऑकलैंड, देखो हम थोड़ा सा बता देते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है, आप थोड़ा सा ट्रिक से भी देख लेते हैं। ट्रिक तो वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ट्रिक पे तो कायम है पूरा जीक के, कहाँ गया। 10th गुरु के नाम पहले याद करवाती हूँ, ओके, उसके बाद नहीं, पहले इसको करवा देते हैं। इसमें क्या, गुरु नानक देव नाम से करना, नानक जो पंथ था। फिर सबसे स्टार्ट में लंगर, ये जो खाना जाते हैं, लंगर तो हर किसी को पता है, लंगर जो शादी ब्याह, इसको भी लंगर ही कहते हैं लोग ऐसे, तो उससे भी रिलेट कर लेना, ठीक है। चलो, और जो डेट है उसको सिर्फ फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को याद रखना। इसमें ये सब चीज़ें तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ना, ये सब चीज़ें तो डायरेक्ट याद करने का है। और इनके टाइम पे कुछ है नहीं कुछ ऐसा, गुरुमुखी स्क्रिप्ट इन्होंने करा भाई, इसमें बस एक ही लाइन है, गुरुमुखी स्क्रिप्ट इन्होंने करा। अमर साहिब ने इन्होंने आनंद खराज स्टार्ट किया, तो इसको कैसे कर सकते हो, अमरदास
अमर, जो अमर हो जाएगा वो आनंद हो जाएगा, वो उसको बहुत खुशी हो जाएगी, अरे मैं तो अमर हो गया हूँ, तो आनंद उसे मिलेगा जो अमर हो जाएगा। मंजी एंड पीढ़ी, मंजी एंड पीढ़ी, अमर जो होगा वो अपने मन की करेगा, ऐसा कुछ कर सकते हो, जो अपनी मन के करेगा वो अमर हो जाएगा, तो ऐसा ऐसा कुछ कर लेना, ठीक है। मंजी, मल अखाड़ा, अखाड़ा में अमर हो गया, ऐसा कुछ, ठीक है, अखाड़ा में अमर हो गया। रामदास, रामदास में कुछ तो है नहीं, रामदास ने स्टार्ट किया ये गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल जो भगवान के, ऐसे कर लो कि राम भगवान के नाम पे है, गोल्डन टेम्पल भगवान वाला, ऐसा कनेक्ट कर लो। फिर कंपाइल द गुरु ग्रंथ साहिब, हाँ ये भी कर सकते हो। आदि ग्रंथ, ए से अर्जुन वाला, ए से आदि ग्रंथ कर सकते हो, अर्जुन को ऐसे आदि बोलते हैं, ऐसा कर लेना। शॉर्ट में आदित्य को आदि बोलते हैं, तो वैसे करना है कि अर्जुन को आदि बोल रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है। कंपाइल द श्री दरबार साहिब, ओके, कंस्ट्रक्टेड था, ओके। जहांगीर, ये सब चीज़ तो पता होगी जहांगीर वाला, क्योंकि कितनी बार हमने कर रखा है। गुरु हरगोबिंद साहिब, हरगोबिंद, इनको हर चीज़ पता था, हरगोबिंद को हर चीज़ पता था, इसलिए इनको सच्चा बादशाह कहा गया कि तुमको हर चीज़ पता, तुम सच्चे हो, ऐसा ऐसा रिलेट कर लेना, ऐसा कुछ है नहीं, बस रिलेट करके याद करवाने के कह रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ तो कंसेप्चुअल इसे डायरेक्ट याद हो जाएगा, जहांगीर ने मारा है तो ऑब्वियस सी बात है इनके बाद ही स्टार्ट होगा, फर्स्ट गुरु टू टेक अप आर्म्स यही होंगे। और इन्होंने ही फोर्टिफाइड सब किया था, तो 12 फीट का थॉर्न बनवा लिया, सोचा कि 12 फीट का बनवा लेंगे तो कोई हम तक पहुँच नहीं पाएगा, ऐसा कुछ ऐसा विजुलाइज कर लेना, सोच लेना, ओके। गुरु हर राय, इसमें कर रहे दारा सिंह को कैसे किया, दारा सिंह को कर लेना कि दारा सिंह को इन्होंने राय दी थी कि देखो तुम ऐसे ऐसे करोगे तो औरंगजेब से जीत जाओगे, फिर औरंगजेब जो भी है राय दी थी, ऐसे कर लेना। दारा सिंह को इन्होंने राय दी थी, सीखो, देखो सीखो और राय दे के सिखाया था इनको, ठीक है। और हर कृष्ण से कर लेना, इसमें कृष्ण छोटे से बच्चे, तो कृष्ण 5 साल छोटे से बच्चे कृष्ण से ले लेना, ठीक। तेग बहादुर में करना, आनंदपुर इन्होंने बनवाया, फिर हिंदू कश्मीर पंडित के कन्वर्जन को अपोज किया, और क्योंकि ये बहुत तेज थे, तेज से करना, तेज कुछ भी रिलेट करना, आई नो, मतलब खुद से ही बनाना, कुछ रिलेट करना, तेज से करना, तेज से तेज करना, बहुत तेज थे ये, कि इनको पता था कि कैसे हिंदू कश्मीर पंडित्स को कुछ जो कन्वर्जन हो रहा है उसको कैसे मुझे अपोज करना है, इनको पूरा ऐसे प्लान ऐसे करते हैं ना, प्लानिंग, तो उनको पूरा प्लानिंग ऐसे से पता था ठीक है। गुरु गोविंद सिंह साहिब, ये तो 10th वाले हैं तो उनको पता ही होगा। खालसा पंथ, ये तो पता ही होगा सबको, खालसा पंथ। चलो ये गुरु ग्रंथ पता ही है, बंदा बहादुर, ये तो नाम याद रखना होगा, बंदा बहादुर। बाकी वो जो नाम है 10th गुरु का, हम इसको अभी करवाते हैं, पूरा सीक्वेंस में भी हम करवाएंगे। और ठीक है, फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर, ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट यही आएंगे अभी। फर्रुखसियार इनको मार दिया था, इसको कर लेना। एफ से फरमान, एफ से फर्रुखसियार करवाया था, और एफ बी कर लेना, एफ बी कर लेना, एफ बी फेसबुक से बनाता ना, एफ बी फेसबुक, तो बी से बंदा बहादुर। फिर महाराजा रंजीत सिंह, इनको सारे पंजाब, ये सब चीज़ तो पता ही होंगी। शुक्राचार्य मिस्ल, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, सतलज। देखो ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में, मैंने कैसे याद किया था, अमृत मेरे भाई का नाम है तो मैंने उसको ऐसा हमेशा, वो कुछ भी मेरे को काम बोलता है मैं उसको बोलती हूँ नहीं मैं नहीं करूँगी, नहीं, तो मैंने ना से किया था, नहीं, नो, आप पे किसी अमृत से रिलेट कर लेना, ठीक है। और मिंटो में भी वही आ रहा, अमृत मिंटो, एक टाइम का लग रहा है ना, एक टाइप जैसे आवाज़ साउंड कर रहा, अमृत मिंटो, तो वैसे हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रीटी ऑफ लाहौर, ब्रिटिशर्स एंड महाराजा दुलीप सिंह, तो ब्रिटिशर्स हार्डिंग, ठीक है। तो ये कब हो, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845, इसको कैसे कर सकते हैं, और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848, एक हो जाएगा तो अपने आप हो जाएगा, 3 साल का डिफरेंस होता तो ध्यान रहेगा ही। इसमें ऐसे कुछ करना, 39 सी करना कि इनके डेथ के कितने साल बाद हो रहा है, बस इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये याद होने का आसान है, ये याद आसानी नहीं होगा। किसी किसी को होता है कि ये जल्दी याद नहीं होती है, किसी किसी को डिफरेंस याद हो जाता है, तो डिफरेंस ले लेना, 39 45 तो इतने साल बाद हुआ था, ऐसे रख लेना, ठीक है। और ये अफगान में 1839 से 42 और 79 से 80, इसको कैसे याद करोगे। 39 अभी देखा हमने, रंजीत सिंह की डेथ हो रही है, तो रंजीत सिंह भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे अफगान वाले में, ब्रिटिशर्स की तरफ से थे ये, तो 1839 वैसे याद हो जाएगा, डेथ इनकी याद हो जाएगी तो अफगान फर्स्ट एंग्लो अफगान वाला याद हो जाएगा वैसे ही 1839। फिर 80 वाले में कैसे करोगे, ट्रीटी ऑफ गंडकमक,
गंडमक, 80 से हम अच्छी कुछ बनाते हैं, अच्छी, तो कुछ अच्छा से रिलेट कर लेना, अच्छा बना के, अच्छा वर्ड से कुछ रिलेट कर लेना। गंडमक कुछ वर्ड नहीं बन रहा लेकिन खुद बना लेना, ठीक है। हाँ, तो अभी देखते हैं हम वो 10 जो सिख हैं, सिख गुरु, उनको हम देखते कैसे। ये है ट्रिक, ये पूरा नहीं है, अभी एक थोड़ा सा एक लाइन और बचा हुआ है। अभी लगेगा कि इतना कैसे याद हो जाएगा, तो एक पोएम की तरह याद हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी, पोएम की तरह याद हो जाएगा। नानक अंग दान करके अमर हो गए और राम के पास चले गए। नानक अंग दान करके अमर हो गए, अंग कोई दान करेगा तो उसको लोग दुनिया याद रखेगी, तो नानक अंग दान करके अमर हो गए और राम के पास चले गए। लेकिन अर्जुन ने गोविंद की राय ली, सब नाम आ रहा, नानक, अंगद, अमर, राम, अर्जुन, गोविंद, राय, नाम आ रहा ना सीक्वेंस में, तो हम इसी को याद रखना है। नानक अंग दान करके अमर हो गए और राम के पास चले गए। लेकिन अर्जुन ने गोविंद की राय ली। अभी तक हम राय तक पहुंचे हैं, अभी तक हमारा 3 अभी और बाकी हैं। यहाँ तक हो गया, पूरा आने रहा था एक में, इसलिए मेरे को इतना ही लेना पड़ा। राय ली, इसके आगे की लाइन ये है पूरी लाइन, ठीक है। तो स्टार्टिंग, नानक अंग दान करके अमर हो गए और राम के पास चले गए। लेकिन अर्जुन ने गोविंद की राय ली, राय पहले भी लिखे थे, राय ली और कितनी बहादुरी से, कितनी से हर किशन, राय से हर राय, तो कितनी से हर किशन, कितनी बहादुरी से तेग बहादुर, कितनी बहादुरी से खुद गोविंद बन गए। गोविंद 10th वाले गुरु गोविंद सिंह खुद गोविंद बन गए, ठीक है। नानक अंगदान करके अमर हो गए और राम के पास चले गए। लेकिन अर्जुन ने गोविंद की राय ली और कितनी बहादुरी से खुद गोविंद बन गए। तो ये मेरे को ऐसा याद हो गया था, 4-5 बार मैंने पढ़ा तो उसको याद हो गया था, 5-6 बार में याद हो ही जाएगा, याद हो जाएगा। ये थोड़ा सा ये पोएटिक टाइप थोड़ा लग रहा है, याद हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो, यहाँ तक भी अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। ओके, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पे चले जाना। ओके, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।